Hello and welcome back on another video of your own channel Commerce Seek. क्लास 11th कॉस्ट कल की वीडियो डाली थी आपको कॉस्ट समझाया था और अच्छे तरह से बच्चों को समझ भी आ गया था। तो अगर आप वीडियो पे चैनल पे नए हैं, पहली बार चैनल को देख रहे हैं, पहली बार मुझे देख रहे हैं, अपना परिचय देता हूँ। मेरा नाम है मनोज दुबे। काफ़ी समय से मैं कोचिंग दे रहा हूँ यूट्यूब चैनल के माध्यम से, अभी स्टार्ट किया है। उम्मीद है कि आपको बाकी के वीडियोस जो प्रीवियस बनाई है वो अगर आप देखेंगे आपको अच्छा लगेगा, समझ आएगा। वीडियो को देखेंगे, वीडियो को लाइक, कमेंट, शेयर, सब्सक्राइब और नोटिफिकेशन के बेल आइकन को आप जरूर दबाएंगे और सपोर्ट करेंगे। यहाँ पे हम लोग सेकंड पार्ट के लिए है, फर्स्ट पार्ट कल अपलोड हो चुकी है। कॉस्ट समझाया था कल, आज हम सीखेंगे अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। उसके बाद फिर कुछ और बाकी की चीजें हैं, वीडियो में एंड तक बने रहना। चलिए देखो, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट का मतलब क्या होता है। अपॉर्चुनिटी कॉस्ट का मतलब बेसिक बात यह है कि आपके पास दो ऑप्शन है, आपने एक ऑप्शन को लेने के लिए आपने दूसरे ऑप्शन पे गिरा दिया। मतलब दो ऑप्शन थे, आपने कहा मैं ऑप्शन 1 चुनूंगा, ऑप्शन 2 नहीं चुनूंगा। तो ऑप्शन 2 चुनने के बाद जो फायदा मिल सकता था वह फायदा क्योंकि आपने नहीं उठाया, उसी को इकोनॉमिक्स की भाषा में अपॉर्चुनिटी का कॉस्ट कहते हैं। मतलब जो अपॉर्चुनिटी मिली आपने उसको यूज नहीं किया और वो आपके कॉस्ट बन गई। ये सब इकोनॉमिक्स में होता है, अकाउंट्स वगैरह में ये होता है। दूसरी बात, एक एग्जांपल को तुम्हें समझाता हूँ। मान लिया कि मैं अपनी एक कोचिंग चला रहा हूँ, ठीक है, ऑफलाइन कोचिंग यूनिक क्लासेस के नाम से, और यहाँ पे कॉमर्स ली गई। तो मैं अगर अपने रिसेप्शन का काम कर रहा हूँ, फी वगैरह का काम कर रहा हूँ, सारी चीजें मैं अरेंज कर रहा हूँ, सपोज मैं कर रहा हूँ, और मुझे मान लो किसी और जगह से अपॉर्चुनिटी मिली कि आप वहां पर भी सेम काम कर लीजिए किसी और के पास एक एम्प्लॉय के तौर पे, और वो आपको मान लो 20,000 रुपये या 25,000 रुपये दे देंगे, मोटा मोटा मान लो 20-25, इससे ज़्यादा तो मिलता नहीं मार्केट में। तो 20 से 25,000 रुपये मैं छोड़ा ना, मैंने छोड़ दिया। क्यों छोड़ दिया? क्योंकि मुझे अपने इंस्टीट्यूट में सारे काम कर रहे हैं। तो जो मैंने 20 से 25,000 की अपॉर्चुनिटी छोड़ी है, उसी को अपॉर्चुनिटी कॉस्ट इकोनॉमिक्स में कहा जाता है, 25,000 रुपीज़। वो जितनी की भी आपने छोड़ी है वो आपका पूरा वैसे बन जाएगा। बात समझ में आती है? बहुत सही। तो डेफिनेशन देखते हैं, नेक्स्ट बेस्ट ऑल्टरनेटिव दैट इज फॉरवर्ड। मतलब आपके पास जो आप चुन रहे हो उसके बाद जो एकदम मोस्ट प्रायोरिटाइज था, मतलब इसके बाद यही चुनूंगा मैं तो, और उसी को आपने छोड़ दिया, तो ये अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है। इसके बाद टोटल कॉस्ट हमने कल की वीडियो में सीखा था। टोटल कॉस्ट क्या है, टोटल फिक्स कॉस्ट क्या है, टोटल वेरिएबल कॉस्ट क्या है। ये पूरा चैप्टर आप पढ़ रहे हैं वो शॉर्ट रन में पढ़ रहे हैं, मतलब लॉन्ग रन में हम नहीं पढ़ रहे हैं। लॉन्ग टर्म का हमको नहीं पढ़ना, हमको केवल शॉर्ट टर्म का पढ़ना है। तो ये क्लियर हुआ। टोटल कॉस्ट कैसे निकलती है, दो को जोड़ के, मतलब फिक्स्ड कॉस्ट और वेरिएबल कॉस्ट दोनों को ऐड कर देंगे तो टोटल कॉस्ट आ जाएगी। मैंने यहाँ पे देखो शेड्यूल बनाया कि मतलब होता है आउटपुट जितना प्रोड्यूस करना है, उसके बाद जीरो इन द सेंस कि जब मैंने कोई आउटपुट प्रोड्यूस नहीं किया तो फिर मेरा टोटल फिक्स्ड कॉस्ट कितना है, 12। टोटल फिक्स्ड कॉस्ट मतलब जो कि फिक्स्ड होता है इर्रेस्पेक्टिव ऑफ प्रोडक्शन हो या ना हो। अगर मैंने रेंट पे कोई जमीन ले ली है तो मुझे 12,000 रुपये मांग रहा है तो 12,000 तो देना ही पड़ेगा। प्रोडक्शन बढ़ा लूँ, कम कर लूँ, जोर कर लूँ, ना करूँ, देना पड़ेगा। तो इसलिए फिक्स है। तो देखो सेटल लेवल ऑफ आउटपुट पर ये 12, ठीक है। इसके बाद टोटल वेरिएबल कॉस्ट। वेरिएबल कॉस्ट क्या होती है? अगर आपको प्रोडक्शन बढ़ानी हो तो आपको वेरिएबल कॉस्ट बढ़ाना पड़ेगा। जैसे मान लो कि जब मेरे कल एग्जाम्पल दिया था 4 क्लास अगर मुझे पढ़ाना है 4 क्लासरूम में, तो 4 क्लासरूम के अंदर मुझे इलेक्ट्रिसिटी भी चाहिए, कुर्सी भी चाहिए, मार्केट भी चाहिए, बोर्ड भी चाहिए, बाकी इंफ्रास्ट्रक्चर भी चाहिए, इलेक्ट्रिसिटी, फैन वगैरह सारे कुछ चाहिए। तो इसका मतलब कि अगर मुझे सिर्फ एक ही रूम में पढ़ाना है तो बाकी 3 रूम का मैं इलेक्ट्रिसिटी का, बिल का, कुर्सी का, खामखा का खर्चा क्यों करूंगा? तो अगर मुझे आपको प्रोडक्शन बढ़ाना है, आउटपुट बढ़ाना है, तो जो खर्चा करना पड़ेगा वो वेरिएबल कॉस्ट है, जो वेरी करता रहता है, फिक्स नहीं। फिक्स हो गया तो हो गया, ठीक है, बढ़ा लो जाए घटा लो। सो टोटल कॉस्ट कैसे आया, देखिए टोटल कॉस्ट कैसे आया इन दोनों को जोड़कर। तो 12 और 0 जोड़ा है 12, 12 6 18, 12 और 10 22, 12 और 15 27, 12 और 24 36, और अंत में 5वें लेवल पर जब आउटपुट प्रोड्यूस हुआ, मतलब सपोज करो 5वीं फसल आई, 5वां कोई क्वांटिटी प्रोड्यूस हुआ, 5वां पैकेट बिस्किट प्रोड्यूस कर दिया, कुछ भी, 12 इसके और 35 इसके, तो मिला के 47 हो गए। देखिए लगातार वेरिएबल कॉस्ट बढ़ता ही चला जाता है, उसका वैट बढ़ता चला जाता है। शॉर्ट रन की बात कर रहा हूँ, बोलो हाँ। क्योंकि अगर लॉन्ग रन की ना बात करता तो लॉन्ग रन में आपने लास्ट चैप्टर में पढ़ाया है, लॉन्ग रन में फिक्स्ड होता ही नहीं है। लॉन्ग रन में कोई सेक्टर फिक्स नहीं होता, वो सारे सेक्टर तो वेरिएबल होते हैं। तो जब लॉन्ग रन में फिक्स्ड होता ही नहीं है तो फिक्स्ड कॉस्ट का शेड्यूल कैसे बना लेंगे? तो ये पूरा शेड्यूल किस पर है? शॉर्ट रन पे। तो ध्यान रखिएगा, छोटी सी चीज है पर एमसीक्यूज में आती है एग्जाम। इसके बाद इसका कर देखते हैं। आप नॉर्मल मान लो कि ये जो है ये 12 है, ठीक है, और ये मान लो 6। आउटपुट 0 है, 1 हुआ, 2 हुआ, 3 हुआ, 4 हुआ और 5 हुआ, ठीक है।
अच्छा फिक्स कॉस्ट के मामले में देखो, चाहे जीरो लेवल हो तब भी 12 12 12 12 12, इसको आप ऐड कर दो, जोड़ दो, सबको कनेक्ट कर दो, तो आपको क्या दिख रहेगा, ये आपको टोटल फिक्स कॉस्ट दिख गया। टोटल फिक्स कॉस्ट कैसे दिख रहा है, एक्स एक्सिस के एकदम पैरेलल। किसके पैरेलल, एक्स एक्सिस के पैरेलल। क्यों, क्योंकि फॉर एवरी लेवल ऑफ आउटपुट द फिक्स कॉस्ट इज रिमेन कांस्टेंट। आई बात समझ में, क्लियर हो गया। इसके बाद करते हैं टीवीसी, ये वाला समझ आया। अब टीवीसी कैसा है, तो इसको अगर आप कर्व बना के देखोगे तो ये जीरो से उठेगा, देखो यहां से ना, तो जीरो से उठेगा और ये कुछ इस तरह का रहेगा, ठीक है। इसके बाद टीसी कर्व बनाओ, तो टीसी कर्व का बनाओगे तो ये लगभग आपको यूज तरह का मिलने वाला है ये। तब जरा नोटिस करोगे तो देखो एकदम पैरेलल भी हो गया, ये पैरेलल क्यों हो गया, ये पैरेलल इसलिए हो गया क्योंकि टीसी के ऊपर अल्टीमेटली असर कौन डाल रहा है, टीवीसी में डाल रहा है, क्योंकि टीवीसी तो बार बार 12 ही याद कर रहा है, तो जो भी इसमें चेंजेस आ रहे होंगे वो असल में टीवीसी के कारण ही आ रहा है। इसलिए जो कर्व आपको दिख रहा है ये एकदम पैरेलल होता हुआ दिख रहा है। बात समझ में आ रही है। दूसरी बात, इनका गैप जो है वो ऐसा है, ऐसे ही रहता है, गैप कभी कम में ज्यादा नहीं होता। दूसरी बात, ये टीवीसी का कर्व देख लो या टीसी का कर्व देख लो, ये दिख कैसे हो, चाहे टीवीसी का देखो चाहे टीसी का, ये दिख रहे हैं दोनों के दोनों इनवर्स एस, उल्टा एस शेप का कर्व है, ध्यान रखिएगा। और इसका इनवर्स एस होने का कारण क्या है, कल पढ़ाया था, मैं लिख देता हूं नीचे, लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन, ये पिछले चैप्टर का बेटा, लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन के कारण टीसी का कर्व टीवीसी का कारण इस तरह इनवर्स एस होता है। हालांकि इस चैप्टर में जितने भी कर्व है लगभग 90% उनका रीजन वही है, लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन। और ये वेरिएबल प्रोपोर्शन क्या है, ये कहता है कि अगर फिक्स फैक्टर और वेरिएबल फैक्टर में, फिक्स में तो कुछ कर नहीं सकते आप, वेरिएबल फैक्टर में जैसे वैसे आप इंक्रीज करते रहते हो, आपका आउटपुट पहले तो बहुत तेजी से बढ़ता है, उसके बाद फिर गिरता है, उसके बाद फिर मैक्सिमम पे पहुंच जाता है। तो पहले बढ़ा फिर घटा, उसके बाद मैक्सिमम पे ये पहुंच गया। इसीलिए आई थिंक ये पूरा काम आपको समझ में अब आ गया होगा। इसके बाद बात करते हैं एवरेज की। इन तीनों का एवरेज कैसे निकलेगा, कुछ नहीं है, तीनों को अगर आप 2 से डिवाइड कर दें, तो 2c को 2 से डिवाइड करोगे तो आपको मिलेगा AC, समझ आया। TFC का करोगे तो आपको मिलेगा AFC, और अगर आपने TVC का कर दिया तो आपको मिलेगा ABC। बात समझ में आ गई, कोई दिक्कत परेशानी नहीं है। अब जरा कैसे करना है हमको, TC का डिवाइड करना है, तो देखो TC है, तो अगर 12 को 0 से भागा तो हमारा कितना आएगा, ये इनफाइनाइट आएगा। जब भी 0 से न्यूमरेटर पे 0 होता है तो इनफाइनाइट आता है। उसके बाद ये 1 है और ये 18 है, डिवाइड कर लो 18। अब चलते चलो, 2 को करो 11, 3 को करो 9, 4 को करो 9, 3 में 27, 4 में 36 और 5 निम 45, बाकी 5 चौक का 20। ये आ गया AFC। देखो AFC मतलब TFC का, तो TFC देखो कैसा है, 12 सारा सेम में बस घटता जाएगा, इनफाइनाइट 12 6 4 3 एंड 2.4। ABC क्या है, TVC का क्यों सप्लाई कर रहा है, TVC की तरह 13, तो 0 को 0 से करोगे तो यह इनफाइनाइट आएगा ही। इसके बाद देखो यार ये रहा 6 डिवाइड करो 6 आया, इसके बाद 10 को करो 2 से डिवाइड 5 आया, फिर 15 को 3 से करोगे फिर 5 आया, फिर 4 को 24 से करोगे 6 आया, फिर 5 को 35 से करोगे तो 7 आया। आई होप आपको ये पूरा कर्व यहाँ पर क्लियर है। तो रिवर्स जा रहा हो तो बस ठीक है, समझ गया ना आप, समझ रहे। एवरेज कॉस्ट भी क्लियर है, तो व्हाट इज एवरेज कॉस्ट? एवरेज कॉस्ट रेफर्स टू पर यूनिट ऑफ टोटल कॉस्ट। तो AFC भी क्या है, पर यूनिट ऑफ TFC, तो ABC क्या है, पर यूनिट ऑफ TVC। बड़ा सिंपल सा डेफिनेशन है। आई होप क्लियर है। इंडिया में बता देता हूँ, वेरिएबल कॉस्ट को परिवर्तनीय लागत कहते हैं और फिक्स्ड कॉस्ट को स्थिर लागत कहते हैं। आई थिंक जो ह्यूमैनिटीज के बच्चे हैं वो भी इससे रिलेट कर पाएंगे, जो हम स्ट्रीम में, हालांकि इंग्लिश में बहुत सारे बच्चे इकोनॉमिक्स पढ़ते हैं, ठीक है। और आपको इन 3 का कर्व भी करना चाहिए, तो मैं उसको मिटा के इसी में कर्व करवाता हूँ, देखते हैं कैसे बनता है। वीडियो देखते रहना, आई होप समझ में आ रहा होगा। कोई अगर कमेंट होगा, कोई दिक्कत होगी तो प्लीज कमेंट सेक्शन में लिखेगा, आई विल रिजॉल्व योर डाउट्स, जो मर्जी हो जैसे भी हो कोई बात नहीं बोलता, ठीक है। इसके बाद देखो, तो इसी का कर्व देखोगे तो कुछ इस तरह से दिखेगा बेटा, ये दिखेगा आपको AC, समझ गए। ये आ गया आप, तो ये मिलेगा आपको AFC। इससे बिन की मदद से आप कर्व बनाओगे तो इस तरह से बनने वाला, करेक्ट हो गया।
इसके बाद यहाँ से उठाओगे तो ये मोटा मोटा ये आएगा ABC। तो ध्यान से देखना, AC कौन से शेप का दिख रहा है, U शेप का। ABC तो कौन से शेप का दिख रहा है, U शेप का। तो इससे थोड़ा अलग हो, तो ये कौन कौन सी शेप है मैं तरह यहाँ पे उसकी चर्चा कर लेता हूँ। आई होप समझ में आ गया होगा। दो बातें और समझ लो। तो ABC हमेशा AFC को मिनिमम पे काटता है। कहाँ काटता है, मिनिमम पे। जरा नोटिस करना, ABC और AFC देखो गाइस, ABC कहाँ पर देखो, इस केस में देखोगे तो आपका AFC बड़ा है और ABC क्योंकि नीचे है तो छोटा है। किस पॉइंट पे ABC बड़ा है AFC से चेक करो, कहाँ पर देखो, यहाँ ABC बढ़ गया है ABC से, मतलब थर्ड लेवल ऑफ आउटपुट पे। तो ये कौन सा है, अगर हम देखेंगे, ये तो खैर प्लेस बना रखा है मैंने, पर थर्ड लेवल ऑफ आउटपुट पे हमारा ABC AFC से ऊपर चला गया है। समझ में आया बात। जहाँ तक बात AC की है तो देखो यहाँ पे गैप कितना है, AC ADC का गैप देखो कितना है। इसके बाद गैप लगातार नैरो होता चला गया। ऐसा क्यों होता है, एक ही रीजन है, लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन, ये वाला जो कहता है ना, वही रीजन है। तो चलो अब इसको हम लोग थोड़ा सा AFC के बारे में लिख देते हैं, फिर बात है फिर डालते हैं। तो भाई AC और ABC बताओ कौन सा शेप है, तो आप कहोगे बिल्कुल U शेप है। लॉन्ग टर्म में कि शॉर्ट टर्म में, भैया ये तो पूरा चैप्टर भी शॉर्ट टर्म में चल रहा है, बहुत बढ़िया। तो यह शेप है किसके नाते हैं, लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन, राइट। दूसरा, अगर आप AFC की बात कर रहे हो वैसे, तो AFC किस तरह का दिख रहा है, इसका नाम याद कर लेना, तो मैं नोट्स में लिंक भी दे रहा हूँ। रेक्टेंगुलर हाइपरबोला, क्या बोला, हाइपरबोला भाई, हाइपरबोला तो गुस्सा हो गया था मेरे। तो रेक्टेंगुलर हाइपरबोला जो है ना बेटा, वो क्यों होता है, तो इसका भी रीजन आपको क्या मिलेगा, लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन। पर इसके बाद और है, अगर टोटल फिक्स्ड कॉस्ट मानो 12 बढ़ेंगे, तो जैसे जैसे आउटपुट बढ़ता रहेगा कॉस्ट तो कम आती रहेगी। एग्जाम्पल मान लो कि आपने 12 बच्चे पढ़ाए, ठीक है, और आपका रेंट लग रहा है 12,000, तो पर बच्चों पे कितना लग गया, 1,000। अब मान लो कि 12,000 ही रेंट है, और अब आपके पास जो है बच्चे 12 नहीं है, अब आपके बच्चे हो गए मान लो 1200 बढ़ गया। तो अब कितना हुआ, अब तो पर बच्चा क्यों 10 रुपये का खर्चा है। तो जब आपका कोई चीज फिक्स रहेगी और नीचे डिवाइड करने का नंबर बढ़ता चला जाएगा, तो वैल्यू हमेशा कम आती चली जाती है। इसलिए AFC आप देखोगे एकदम डिमिनिश है। पर इसके बारे में एक अच्छी बात बताऊं क्या, इसके अंदर जो एरिया आता है ना, ये वाला, ये जो अंदर का एरिया आता है, ये सभी पॉइंट पे सेम रहता है। ये ध्यान रखिएगा कि AFC अंडर द कर्व इज एब्सोल्युटली इक्वल एट ऑल लेवल्स ऑफ आउटपुट। क्लियर है, आई होप आपको सब समझ में आज का आइडिया होगा। एक और टेस्ट है, कल करते हैं इसको, मार्जिनल कॉस्ट कल करेंगे, और इसके बाद हम उसका फॉर्मूला एक बार लिखेंगे, फिर एक बार पूरा क्वेश्चन कराएंगे जिसमें सातों करवाएंगे। सात क्या होते हैं भैया, चैनल में बताओ, TC TFC TBC हो गया, AC PVC AFC, 2 बच गया कौन, छोटे सॉरी मार्जिनल कॉस्ट। सो गाइस हम लोग करेंगे, मेहनत करते रहना, वीडियो पे दबा के शेयर करो, जितना हो सकता है लोगों तक पहुंचाओ, जितना हो सकता है बच्चों तक पहुंचाओ। कोचिंग पढ़ रहे हैं तो भी, नहीं पढ़ रहे हैं तो भी, चैनल आपके लिए बनाया है ताकि वैल्यू ऐड हो जाए। न सिर्फ सिलेबस को कवर करे, प्रैक्टिकल लाइव एग्जांपल्स के जरिए आपको चीजें आपके मगज में डाली जाए, एग्जाम टाइम में या नहीं भी एग्जाम टाइम में, लाइफ में आपको डिसीजन लेने में इकोनॉमिक्स हेल्प कर पाए, ये मेरा एंड गोल है अल्टीमेटली। आई होप यू विल बी और सपोर्टिंग दिस चैनल एंड योर ओन भैया। माय नेम इज मनोज दुबे। मिलता हूं कल नेक्स्ट वीडियो में, तब तक बस सपोर्ट करते रहो, प्यार करते रहो, और साथ में बोलो जय श्री राम।